हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल होता है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और कभी भी इसको आप फ्री सस्पेंड करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को शो करेगा, यानी कि आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किस तरफ है। और नेचुरल मैग्नेट को हम लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए मैग्नेट्स के जो टाइप्स हैं कुछ इस तरह से कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड जो होते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे शेप दिखाएंगे मैन मेड। एन आयरन बार कैन बी मेड ऑफ मैग्नेट बाय रबिंग, यानी कि अगर किसी आयरन बार को हम मैग्नेट के मतलब मैग्नेट से रब करते हैं तो ये मैन मेड मैग्नेट बनता है, जिसमें आपको बहुत सारे शेप दिखाए गए, जिसमें आपका यू शेप है, बार मैग्नेट है, हॉर्न। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ते हैं उसके बाद स्टूडेंट है कि मैग्नेट के यूज़ क्या क्या हैं। देखिए मैग्नेट का जो यूज होता है आपका वो मोटर में होता है। मोटर जैसे आप घरों में होता है वाटर पंप मोटर, बहुत सारे मोटर होते हैं, खिलौनों में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, डोर के अंदर रेफ्रिजरेटर की डोर में यूज होता है, रेडियो और स्टीरियो के स्पीकर्स के अंदर मैग्नेट यूज होते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट प्लेयर्स, क्योंकि अब तो कैसेट प्लेयर बहुत कम दिखाई पड़ते लेकिन इनका भी यूज होता था पहले, बच्चों के खिलौनों में, और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी जो कंप्यूटर होता है उसमें यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट की। किसी भी फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट को अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो हमेशा आपको पता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इसका अलाइनमेंट होता है। दो इसके अंदर दो पोल्स होते हैं, ठीक है। जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ डायरेक्शन को शो करता है वो साउथ पोल होता है। लाइव पोल्स मतलब कि जो सेम पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, अगर इनको पास लाते हैं तो हमेशा रिपेल करते हैं से दूर हटते हैं। अनलाइव पोल्स जो होते हैं यानी कि नॉर्थ साउथ या नॉर्थ साउथ अगर हम पास लाते हैं तो ये हमेशा अटैक करता है। इसके बाद इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, देखिए यहाँ पे आपको एक बार मैग्नेट दिखाया गया है जिसमें दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होती है जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, यानी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी कि अगर इसकी रेंज में आयरन के पार्टिकल्स आते हैं तो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो द स्पेस ओरिजिन अराउंड द मैग्नेट ऑफ करंट कैरिंग वायर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, जिससे इसका इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर आता है स्टूडेंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर शो करेंगे तो एक लाइन से शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। यहाँ पे आपको डायग्राम में कंपास निडल दिखाई पड़ रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक कंपास निडल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, ये कंपास निडल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। कंपास निडल ही बताता है आपको कि इसकी लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, जिधर इसकी डायरेक्शन शो करेगा वही इसकी लाइंस होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हेल्पफुल टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी क्या कितनी इसके अंदर ताकत है, एक तरह से आप कह लो, तो वो शो करता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी की ये डायरेक्शन शो करता है हमेशा। यहाँ पे आपको ये कंपास की नीडल भी दिखाई गई है कि इस तरह से एक नीडल होती है जो इसकी डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कई तरह की होती हैं। कुछ होती है स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती है? जहाँ पे क्राउडेड होती है, जहाँ पे पोल होता है उस रीजन पे। यहाँ पे देखिए आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल लिखा गया है, यानी कि इस जो रीजन के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा गया है, तो ये कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे होगी, और देखिए जैसे जैसे दूर जाते हैं ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होने लगती है। तो कहने में मतलब क्या है कि पोल्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? जहाँ पे ये थोड़ा स्पेस होता है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर इन अ पर्टिकुलर रीजन देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। यहाँ पे देखिए वीक मैग्नेटिक फील्ड शो की गई, आपको ऑरेंज कलर की एक एरो इंडिकेटर दिखाया गया है जो शो करता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? वीक होती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। देखिए क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व इसलिए कहा गया कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है बाहर और साउथ पोल पे एंड हो जाए, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज या टर्मिनेट एट द साउथ पोल। यानी पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे जाके ये एंड हो जाती है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व कहा गया है। और साउथ पोल से अंदर ये नॉर्थ की तरफ चलती है, यानी कि एक सर्कल सा बन जाता है, ये बंद होता है, इसलिए इसको क्लोज कर्व कहा जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की टेंजेंट। देखिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, जैसे आप मैथ पढ़ते हो सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे अगर किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे दो पॉइंट ए और बी आपको दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इसके बाद है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पर आप देखिए पी पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कराया गया है। इसका मतलब क्या है कि पी पॉइंट पर इसकी दो डायरेक्शन शो होगी। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंटरसेक्ट ईच अदर इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then at the intersection point there will be two direction of same field which is not possible। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत पूछता है ये कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है, तो इसका यही रीजन है कि दो डायरेक्शन वहाँ पे शो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि कंपास के लिए बताना, वो केवल एक ही डायरेक्शन शो करता है। उसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे आपको चार लाइनें दिख रही हैं, इन चार लाइनों का जो गैप है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी यूनिफॉर्म इट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। तो ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, जहाँ पे देखिए आपको ये, अब इसमें क्या है, यहाँ पे इनका जो गैप था वो बराबर था पहले, अब ये बराबर नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड said to be non-uniform magnetic field if its magnitude is not equal and direction is not same। यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखिए एक ब्लू कलर का एक कंडक्टर दिखाया गया है ए बी, इसके नीचे एक कंपास निडल है और ये WNES, ये चारों डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए एक सेल है, सेल क्या है, बैटरी है, और यहाँ पे भी एक की शो की गई, यहाँ पे अभी की को हमने क्लोज नहीं किया है, यानी कि स्विच ऑन नहीं किया है। द प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो करंट का प्रोडक्शन होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे देखिए जब स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको देखिए अब ये स्विच ऑन हो गया है, यहाँ पे
जैसे स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो करती है। यहाँ पे देखो ग्रीन एरो शो किया गया है, यहाँ से करंट चलती है। अब ये करंट चलती है तो ये मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो होता है। जब जब तक हमने की को क्लोज नहीं किया था, जब तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। जैसे की क्लोज करते हैं डिफ्लेक्शन शो करता है यहाँ पे। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ईस्ट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन दिखाया, अगर आप देख सके तो इसको यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम सेल की पोलैरिटी को बदलते हैं, यानी प्लस इस साइड करते हैं माइनस इधर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये शो करता है डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल, यानी कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होता है। इससे पता चलता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया, देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर कैरी इलेक्ट्रिक करंट विच डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास। ये इसका ऑब्जर्वेशन है कि वो डिफ्लेक्ट कर देता है जब करंट फ्लो होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको समझ लो कि इस बार मिलना ही है इस टॉपिक को, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे आपको देखिए कि स्ट्रेट कंडक्टर दिखाया गया है एक्स वाई, अगर आप देख सके तो यहाँ पे देखिए एक्स और यहाँ पे वाई, ये पॉइंटर आपको शो करेगा। यहाँ पे कार्डबोर्ड होता है जिस पर आयरन्स की फिलिंग्स होती है, बहुत छोटे छोटे पाउडर टाइप के टुकड़े होते हैं आयरन्स के। यहाँ पे आपको रियोस्टेट दिखाया गया है, एमीटर दिखाया गया है, बैटरी दिखाया है। रियोस्टेट काम होता है कि स्टूडेंट करंट को कम ज़्यादा कर सकता है, ये एमीटर करंट की मेजरमेंट के लिए, बैटरी करंट को प्रोटेक्शन के लिए है। तो जैसे ही करंट को देखिए, जब तक हम करंट को स्विच ऑन नहीं कर तब तक ही आयरन फिलिंग्स में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। यहाँ पे पी पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा एक कंपास की निडल रखी गई है, जो कि जब हम करंट को यहाँ पे मतलब स्विच ऑन करते हैं तो करंट जब फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पैटर्न बनता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स होते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या क्या हमें लेना पड़ता है, टेक अ थिक पीस ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 10 टन्स ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर एंड कार्डबोर्ड लेते हैं, कॉपर का वायर लेते हैं। पांच देखिए कार्डबोर्ड में क्या आता है, एक थिक होल करते हैं कार्डबोर्ड के बीचों बीच में और इसको हॉरिजॉन्टली इस कंडक्टर को हम रख देते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर को। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इसको इस तरह से सेट करते हैं। अब जैसे जैसे हम की को ओपन कर मतलब क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होगी यहाँ पे। तो जब करंट फ्लो होती है तो टैप करेंगे उस कार्डबोर्ड को जेंटली, तो हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनता है। वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अरेंज्ड टू द कंसेंट्रिक सर्कल, जहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स की पैटर्न में ये अरेंज होता है, ठीक है। अराउंड द वायर द शोन इन द फिगर, जैसे आपको पीछे डायग्राम में दिखाया गया था। अगर हम मैग्नेटिक कंपास उसके पास प्लेस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक कंसेंट्रिक सर्कल से यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कि क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को स्टूडेंट बदलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो भी डायरेक्शन में करंट चल रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन को बदल दें तो आप ये पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन वो भी चेंज हो जाती है। तो ये था इसमें। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर स्टूडेंट्स की जिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिपेंड करती है, तो पहला होता है कि द अमाउंट ऑफ करंट, जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। देखिए जो सर्कल बनता है सेंटर से, अगर हम जितना दूर जाते हैं सर्कल के, यानी कि सर्कल अगर बड़ा होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड से उसकी रेडियस कंडक्टर से उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। तो उस सरकमफेरेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस होता है आर की वैल्यू वो बढ़ते ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स
ये द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a state conductor carrying current can be determined by right hand thumb rule। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रिप किया गया है। अगर आप देख सकते हैं इसको, देखिए एक कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रिप किया गया है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, अगर आपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को होल्ड करते हैं जिस तरह से, तो थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, सॉरी करंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, सॉरी थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, यानी जो थंब आपका है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो आपके चारों फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में ये हो जाती है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो ये है राइट हैंड थंब। इसका आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसके बाद स्टूडेंट पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। देखिए आपको यहाँ पे एक सर्कुलर लूप दिख रहा है। सर्कुलर लूप में अगर कोई करंट चलती है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स का पैटर्न बनता है वो यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल के थ्रू ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाई जाती है। तो जब करंट चलती है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, इसकी डायरेक्शन को शो करने के जो दिखाया गया है, ये राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से ही शो किया गया है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इसके सर्कमफेरेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं ये सर्कल बहुत बड़े होते हैं, और सेंटर पे तो ऑलमोस्ट ये लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर्कुलर क्वाइल कैरिंग करंट है जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स का पैटर्न शो किया गया है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये जो ब्लू कलर की जो शो किया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया गया है, और जो येलो कलर है ये आपका ये सर्कल है एक तरह से। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसके अंदर, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज शोन बाय द डॉटेड सर्कल, जब भी आपको पीछे डॉटेड सर्कल दिखा था, और ऑब्जर्व दिस शो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्कुलर कॉइल ऑफ द वायर। साइज ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, जैसे जब हम वायर से दूर जाते हैं ये सर्कल क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, और सेंटर पे आकर के ये ऑलमोस्ट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दिखा है कि ऑलमोस्ट सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे बिकम्स स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, उस कॉइल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है जैसे आपको दिखाया गया था पीछे। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है स्टूडेंट जिसपे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये डिपेंड करती है। पहला फैक्टर्स होता है स्टूडेंट्स डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि जितनी करंट हम ज़्यादा फ्लो कराते हैं उसमें उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग बनती है। सेकेंड पॉइंट, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कम होगा तो ये बढ़ती रहेगी। और नंबर ऑफ टर्न्स स्टूडेंट, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या है कि अगर यहाँ पे आपको एक ही सर्कल दिख रहा है, अगर इसके टर्न्स आप बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रेडियस यहाँ पे इस तरह से, और सेंटर पे देखिए जो ग्रीन आपको एरो इंडिकेट किया गया है वह सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती है। अब इसमें पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में तीन अलग अलग डायग्राम देखिए, ये सोलेनॉइड होता है। अगर आप किसी कॉपर वायर को हेलिकल फॉर्म में इस तरह बनाते हैं, रैप करते हैं, तो इस तरह से रैप करने पे आपको एक नया शेप बन जाता है। द सोलेनॉइड कॉइल ऑफ मैनी टर्म्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। यहाँ पे सिलेंडर के शेप्ड में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी सिलेंडर के शेप में आपको ये सोलेनॉइड दिखाएगा जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसका जो बिहेवियर होता है स्टूडेंट बिल्कुल आपका बार मैग्नेट की तरह होता है।
तो when electric current flow through a solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid with the similar to the magnetic field of bar magnet. देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर में हाईलाइट कर दिया कि बार मैग्नेट की तरह ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है। इसका भी बिल्कुल वन एंड साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जबकि दूसरा एंड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह शो करता है। ठीक है, if the current flow in the clockwise direction when the coil is seen and the east end of the solenoid act as a north pole, यानी कि एक एंड आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एंड क्या करता है, साउथ पोल। ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखिए कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता है आपका, पहला है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस तरह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो इसके बनती है वो कैसे होती है। तो पहले आप लिखेंगे यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बनती है। दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये बाहर की तरफ ये नॉन यूनिफॉर्म और वीक है, जबकि अंदर ये यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ सोलेनॉइड लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल इसका पैटर्न भी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही होता है स्टूडेंट। अब इसका यूज बहुत है सोलेनॉइड का। पहला यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बहुत यूजफुल होता है। अ मैग्नेट दैट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ आयरन और स्टील सराउंडेड बाय कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में आयरन की नेल्स को सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पे रखा गया है और बैटरी लगा दी है। तो इसका मतलब जब करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसका नाम ही इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेट मतलब मैग्नेट जो बन जाता है। द मेटल बिकम्स मैग्नेटिक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कॉइल के अंदर तो ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे आपको अगर ये समझ में आए तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट की क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। कैसे हम उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। पहले तो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड के अंदर जितना टर्न्स होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। करंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए यूज क्या क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में अच्छे से कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है किस तरह से हैवी लिफ्ट करता है, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने का काम आता है। दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी आयरन पीसेस। दे आर फिटेड ऑन क्रेन लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्रेन में फिट करके इसको उठा देते हैं। तो बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि ये इंसानों की बस की बात नहीं होती है, ये केवल मशीन ही कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस चीज़ से कर सकता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है दे आर यूज इन मैनी डिवाइस। देखिए बहुत सारी डिवाइसों में यूज होता है। जितने भी आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सब में आपको यूज इसका मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। पहला तो यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक हॉर्न, टेलीफोन रिसीवर, माइक्रोफोन, रेडियो सेट, टेलीविजन, लाउड स्पीकर। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले तो देखिए स्पीकर है, इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, और माइक्रोफोन। इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का अच्छे से यूज होता है। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपके। यहाँ पे एक यू शेप के मैग्नेट को दिखाया गया है और इसके अंदर एक आयरन की एक एल्युमिनियम की रॉड है ए बी, जिसको एक बैटरी से अटैच करते हैं स्टैंड से इस तरह से सेट किया गया है। तो अब इस पर कैसे फोर्स काम करता है ये देखा। जैसे इसमें करंट फ्लो करती है, देखिए आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। तो इस पर एक फोर्स का काम करता है। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इस पर एक फोर्स काम करता है। तो ये देखा कि ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि जब करंट फ्लो करती है व्हेन करंट फ्लो थ्रू द एल्युमिनियम रॉड द रॉड डिफ्लेक्ट्स इनवर्ड, यानी अंदर तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो एल्युमिनियम रॉड वो डिफ्लेक्ट
करती है आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से फोर्स भी इसका चेंज हो जाता है। अब कंक्लूजन क्या निकला इसका, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेस होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। A current carrying conductor placed in magnetic field experience a force in the direction perpendicular to the direction of magnetic field. Due to this, for the current carrying conductor displaced from rest position, ये अपनी रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। और स्टूडेंट जो इस पर फोर्स काम करता है उसकी जो डायरेक्शन को शो करना है तो यूज करते हैं एक रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे होता है। यहाँ पे ठीक है, डायग्राम में आपको लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर्स को शो किया गया है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन। फोर फिंगर ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, इस पर क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब देखिए एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको याद कर लेना है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि जो फोर्स काम करता है उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या फॉर्मूला होता है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू आई बी एल। हालांकि यहाँ आई बी एल साइन थीटा होता है पर उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, वो 12th का टॉपिक है। तो आपको ये याद रखना है कि आई बी एल ये जो फोर्स इस पर काम कर रहा है, थीटा 90 डिग्री का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो एंगल होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो 90 डिग्री का है, तो मैक्सिमम फोर्स काम करेगा आई बी एल। और अगर 0 डिग्री पर है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच का एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो आई बी एल ये वर्ड आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट डायरेक्ट करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो समझ लीजिए कि इसका आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये जब भी कोई नई चीज़ सिलेबस में नई चीज़ क्या है तो पुरानी पर वो डिलेटेड होते हैं या कुछ ऐसा होता है, अगर तो इसके आने के पूरे चांसेस हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डायरेक्ट करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए जो करंट हमेशा कांस्टेंट होती है कि मतलब जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे क्लियर है कि देखिए डायरेक्ट करंट जो आपको रेड लाइन में शो किया गया, ये करंट को बता रहा है टाइम के साथ, कि टाइम के साथ क्या करंट में कोई चेंजिंग है। जैसे ग्राफ में खींचते हो अगर ये लाइन शो करता है तो कांस्टेंट है। इसके बाद आता है स्टूडेंट अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी। इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, यानी टाइम के साथ साथ इसकी जो वो टाइम के साथ ये अपने आप को चेंज करती है, अपनी पोलैरिटी को, कभी प्लस होती है आधे टाइम में फिर माइनस हो जाती है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो तो वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि दिस मीन्स एसी कंप्लीट 50 साइकिल इन 1 सेकेंड, 50 साइकिल एक सेकेंड में वो कंप्लीट करती है। दस एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। यानी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसी की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, वो कितने सेकेंड में अपने आप को चेंज करती है। इसका एडवांटेज क्या है स्टूडेंट, ये पढ़ते हैं कि डीसी के ऊपर से क्या एडवांटेज। देखो डीसी करंट तो हमें सेल से मिलती है, वो करंट होती है, और एसी करंट जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है। एसी कैन बी ट्रांसफर टू लॉन्ग डिस्टेंस एज कंपेयर टू डीसी। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि एसी जो है वो ट्रांसफर होती है लॉन्ग डिस्टेंस में एज कंपेयर टू डीसी। लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन रिजल्ट द रिलेटिवली लो इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस। देखिए एनर्जी का लॉस नहीं होता इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ले जाने पर भी। और एसी इज चीपर देन डीसी, ठीक है। Power loss in AC less as compared to DC during transmission. AC can be easily converted into DC using a device rectifier.
यहाँ पे एक रेक्टिफायर के बाद में आप 12th में पढ़ोगे कि कैसे एसी से को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर। बट कुछ डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट, ये भी आप जान लीजिए क्या डिसएडवांटेज होता है। पहले तो एसी बहुत डेंजर होता है डीसी कंपेयर में, ठीक है। एसी कैन नॉट बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमने पढ़ी है, उसमें एसी का यूज नहीं कर सकते आप, उसमें केवल डीसी करंट ही पास होते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है एसी का। तो क्योंकि जो डेंजर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बहुत खतरनाक होती है डीसी से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपको दिख रहा है अच्छे से। डोमेस्टिक सर्किट में देखिए एक ग्रीन वायर आपको दिख रहा है, ये अर्थ वायर है। रेड कलर का जो वायर है वो लाइव वायर है, और ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज। यहाँ पे आपको फ्यूज दिख रहा है, 2 डॉट सर्कल दिख रहे होंगे। यहाँ पे ब्लू कलर में इंडिकेशन दिया है कि फ्यूज वायर है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फिर आपके जितने भी अप्लायंस होते हैं सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में 220 वोल्ट के साथ अटैच होता है। द इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाई टू द हाउसेज आर 3 नंबर्स। देखिए 3 नंबर्स में होता है। दे आर नोन एज लाइव वायर, फेज वायर इसको हम कहते हैं, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर है तो रेड कलर में है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर, और अर्थ वायर ग्रीन कलर में होता है। इसके कलर में हमें आपको दिखाया गया है, हालांकि ब्लैक नहीं कर सकते इसको, न्यूट्रल को, तो वो दिखेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 कलर्स होते हैं, लाइव वायर, ग्रीन वायर और ब्लैक वायर। इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्टूडेंट वो होता है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और फ्यूज, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं वो उन्हीं के रास्ते में करते हैं, बिफोर इलेक्ट्रिक मीटर। इसके सीरीज में लगाते हैं फ्यूज को, जिसका बहुत ही एडवांटेज मिलता है, आगे चल के हम देखेंगे। तो जो आउटपुट होता है, जो इलेक्ट्रिक मीटर का जो आउटपुट, द आउटपुट पावर फ्रॉम इलेक्ट्रिक मीटर इज टेकन टू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, कंटेनिंग मेन स्विच, जिसके अंदर मेन स्विच होता है, फ्यूज लगा होता है, फॉर दिस सर्किट टू ऑफ द हाउसेज। द इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज आर कनेक्टेड पैरेलल। जितने भी अप्लायंस आप यूज करते हैं स्टूडेंट, वो सारे पैरेलल कनेक्ट होते हैं, ताकि सभी को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस यानी 220 वोल्ट मिल सके। द बॉडी ऑफ मेन स्विच इज अर्थेड बाय कनेक्टिंग द वायर विद अ मेटेलिक वायर बरीड इनटू द डीप इनटू द अर्थ। देखिए मेटेलिक वायर जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके लिए अर्थिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट पावर होता है फ्रॉम मेन स्विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डोमेस्टिक सर्किट। तो ये डोमेस्टिक सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब आते हैं स्टूडेंट फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्यूज का, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस। देखिए ये सेफ्टी डिवाइस है, यूज टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखिए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाने के लिए यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे बल्ब है, टीवी है, फैन से, इनको बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ वायर मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम टिन लेड अलॉय। ये टिन लेड अलॉय का बना होता है। तो ये फ्यूज वायर का बहुत रोल होता है। यहाँ पे डायग्राम को दिख रहा होगा फ्यूज वायर। अब देखिए इसको सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं। देखिए फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मेड शुड बी लो। It is connected in series in circuit having the electrical devices. Fuse wire usually rated as 5 एम्पियर और 15। देखिए दो तरह की इसकी रेटिंग होती है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। 5 एम्पियर के लिए छोटे जो अप्लायंसेस जैसे बल्ब, फैन है, और 15 एम्पियर के लिए जो बड़े होते हैं, जैसे आपका गीजर है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर, जितने भी हीटिंग अप्लायंस होता है, प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, इन सब के लिए 15 एम्पियर करंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हैवी हीटर गीजर के लिए 15 एम्पियर। ये भी क्वेश्चन, ये भी आपको याद रख लेना है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अप्लायंस किस रेटिंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम देखिए, स्विच है, लोड है, और फ्यूज वायर का जो सिंबल है वो आपको दिखाया गया है।
अब आज स्टूडेंट अर्थिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है अर्थिंग। द सिस्टम ऑफ करेक्टिंग द मेटल, जितने भी मेटालिक पार्ट वाले मेटल होते हैं जिसमें मेटल लगा होता है, जैसे हीटर है, टोस्टर है, रेफ्रिजरेटर होता है। कॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद द कॉपर प्लेट बरी डीप इनसाइड द अर्थ नोन एज अर्थिंग। तो एक कॉपर की प्लेट जो होती है बहुत अंदर अर्थ के जाती है, उसको करते हैं बरीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंबल अर्थिंग का दिख रहा होगा। तो इसका ये भी एक सेफ्टी पर्पज से ही होता है हमारे घरों में। उसके बाद है हाउ द अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस है यूजफुल, कैसे इसका यूजफुल होता है। देखिए वेल लाइव वायर देखिए टच करता है द मेटल कॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कॉजिंग द अप्लायंसेज टू द अर्थ थ्रू द कॉपर वायर एज द अर्थ ऑफर वेरी लो या ऑलमोस्ट। देखिए अर्थ जो होती है ना बहुत ही कम यानी कि लो रेजिस्टेंस ऑफर करती है इस केस में। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस आई इक्वल टू बी बाई आर आपने पढ़ा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो करंट की वैल्यू बहुत बढ़ती है। द फ्लो ऑफ करंट इज लार्ज पासिंग थ्रू द कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बॉडी। दिस लार्ज करंट हीट्स द सर्किट, देखिए वो हीट कर देती है सर्किट को। क्या करेगी हीट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करंट होगी तो हीट, क्योंकि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। दिस लार्ज करंट हीट्स द सर्किट इनहेंस द फ्यूज इन द सर्किट मेल्ट्स एज रिजल्ट ऑफ दिस द सर्किट इज स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली। देखिए जैसे ही फ्यूज मेल्ट होता है सर्किट अपने आप ही ब्रेक हो जाती है, जिससे भी जितने भी आगे अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, as result of this the circuit is switch off automatically when the electric appliances save from burning and the human body suffers no electric shocks। और ह्यूमन बॉडी को कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट सर्किटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट सर्किटिंग क्यों क्यों होती है, जब कभी कभी एक्सीडेंटली न्यूट्रल वायर और लाइव वायर डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसा होता है। शॉर्ट सर्किटिंग टेक प्लेस व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट के बीच में होता है तो वो शॉर्ट सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है कि डायग्राम में। इट कैन हैपन्स एक्सीडेंटली और इफ द इंसुलेशन ऑफ दीज वायर मेल्ट, अगर इनके इंसुलेशन हट जाते हैं या खराब हो जाता है वायर तो इस तरह की घटना हो सकती है। When short circuiting occurs, the resistance of the circuit becomes very small and hence huge amount of current flow। जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा करंट जब फ्लो होती है तो वो हीट डेवलप करती है, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा है जैसे। तो इससे टेम्परेचर का तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सर्किट कैचेस फायर, सर्किट में आग लग जाती है तो उसे हमें शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इससे हमें बचाता है, जैसे शॉर्ट सर्किट में करंट बढ़ती है वो मेल्ट होकर पिघल जाता है तो जितने भी अप्लायंस होते हैं वो बच जाते हैं। तो ये होता है बेटा शॉर्ट सर्किटिंग की। इसके बाद तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का डायग्राम बना हुआ है जिससे आपको समझ आया पे आग कैसे लगती है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो ऐसा होता है। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग का डायग्राम। अब आप पढ़ते हैं स्टूडेंट ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग। देखिए अगर आप हाई पावर रेटिंग जैसे गीजर, हीटर, रेफ्रिजरेटर, ये सारे मोटर है, इसको एक सिंगल सर्किट में ही सिंगल शॉर्टेट में ही कनेक्ट कर देंगे तो ये ओवरलोडिंग हो जाती है। इससे क्या होता है, देन देयर इज ए लार्ज वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ करंट। जितनी इसको परमिशन दी गई करंट को उससे ज़्यादा वैल्यू जब फ्लो होती है तो ये ओवरलोडिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। हाई करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग कॉजेज फायर। इससे क्या होता है आग लग सकती है, क्योंकि कभी
ऐसा मत करिए कि एक ही सॉकेट में सारे हम यूज़ करें, डिफरेंट डिफरेंट सॉकेट में यूज़ करें और एक साथ मत चलाइए कभी भी। हाई वैल्यू के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनको कभी एक साथ नहीं चलाना चाहिए। अब स्टूडेंट पढ़ते हैं ओवरलोडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग क्या होती है कि जब बहुत सारे हाई पावर रेटिंग के अप्लायंसेस जैसे गीजर है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, मोटर है, अगर आप इस सिंगल सॉकेट में यानी सिंगल सर्किट में ही इनको एक साथ ऑपरेट करेंगे तो करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है इस केस में। तो इससे क्या होता है कि जो परमिसिबल वैल्यू है उससे भी ज़्यादा करंट फ्लो लगती है, तो ये ओवरलोडिंग कहलाती है। इससे क्या होता है कि उस सर्किट में आग लग सकती है जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, जो पहले आपने नहीं पढ़ा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके आप जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।